हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बेगूसराय में मौजूद हैं और ये जिस गाड़ी में हम सफ़र कर रहे हैं वो आरजेडी के बेगूसराय से प्रत्याशी तनवीर हसन जी की गाड़ी है और वे भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेगूसराय को बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता है, लेकिन राजनीतिक पंडित कहते हैं कि 1990 के बाद जो ये दावे किए जा रहे थे लेनिनग्राद के, वो बदल चुके हैं और इसे अब लालूग्राद कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो समीकरण हैं वो इसी तरह से बने हैं और बने हुए हैं। और पिछले जो 2014 के लोकसभा चुनाव थे उसमें तनवीर हसन जी ने 3,70,000 से भी ज़्यादा वोट लाए थे, जिसे मोदी लहर कहा जा रहा था। इस बार के चुनाव में भी ये मैदान में हैं, लेकिन मीडिया में नहीं दिखते। आइए बात करते हैं उन्हीं से। रेड नेटवर्क में सर आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ये बताइए सर कि आप यहाँ का जो बेगूसराय के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए आप सबसे मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन मीडिया में कहीं नहीं हैं, क्या वजह है इसकी? ये तो आप ही बता सकते हैं बेहतर कि मैं पब्लिक में मजबूत स्थिति में हूँ लेकिन मीडिया में मजबूत नहीं हूँ। ये तो हो सकता है, मीडिया की अपनी अपनी पसंद है और अपने अपने चेहरे हैं, बहुत मुमकिन है जी। कहा जा रहा है कि जो कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह के बीच में जो एक जातीय समीकरण होती है उसके आधार पे क्या लगता है कि कहीं पैक्ट है और एक दूसरे की बात करके आपका वोट काटने की वो कोशिश कर रहे हैं? सबको ये हमारा ही वोट काटने की कोशिश करने लगे हुए हैं। उनका अपना वोट इस बार हार का वोट है, वो हमारा वोट काटना चाहते हैं लेकिन काटने में वो सफल नहीं होंगे, इसलिए कि वोट बिल्कुल कॉम्पैक्ट है और बना हुआ यूनाइटेड है वोट फॉर महागठबंधन। जी जी। इस बार के चुनाव में जो पिछली बार चूक हुई थी वो ठीक हो जाएगा? देखिए, चुनाव जनता महान है, जनता मालिक है। अगर कोई चूक हुई या चूक नहीं हुई ये जनता निर्णय करेगी। जी जी। और जनता के जो निर्णय से ही कोई चीज़ नतीजे निकलते हैं तो उसमें चूक निकालने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। जनता पिछली बार हो सकता है कि हमको खड़ा नहीं पा रही होगी, लेकिन इस बार जनता की नज़र में अगर मैं खड़ा उतर जाऊंगा तो हमारी जीत हो जाएगी। जी जी। तनवीर हसन जी के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति हैं और बिना किसी उन्माद के और बिना किसी बकवास के राजनीति को बहुत ही ईमानदारी से करते हैं। आप ये बताइए सर कि जिस तरह से गिरिराज सिंह को फायर ब्रांड नेता कहा जाता है और मोदी जी के करीबी कहा जाता है, क्या आपको लगता है कि आप उन्हें पूरी तरह से टक्कर दे रहे हैं और जो जीत है वो आपकी होगी? देखिए भाई, ये लोग ब्रांडेड नेता हैं, मैं कोई ब्रांडेड नेता नहीं हूँ और जीत और हार तो जनता के हाथ में है। जनता, मैंने कहा कि जनता मालिक है और जनता की गोलबंदी अगर मैं सही करा सका, जो उस दिशा में अभी काफ़ी गोलबंदी है मौजूद, तो फिर जीत हमारी सुनिश्चित है। एम बाई फैक्टर काम कर रहा है पूरी तरह से? देखिए, कोई फैक्टर एम बाई हमने कभी कहा भी नहीं था। ये कोई फैक्टर भी नहीं है, समझ गए ना। और अब तो एम बाई से बढ़ के बात चल रही है कि हमारे मुकेश सहनी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जीतन राम मांझी जी भी हैं, तब क्यों लटके हुए हैं भाई एम बाई समीकरण में? मैंने तो कभी नहीं कहा एम बाई समीकरण, ये प्रचारित हुआ है और प्रचारित हुआ अपने अपने हिसाब से लोगों ने इसको प्रचारित किया, दुष्प्रचारित किया और लालू प्रसाद यादव जी को घेरने और छेकने की कोशिश में ये सारे उन्माद पैदा किए गए पिछले वर्षों। तो ये सब कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई है कि हम व्यापक जन समर्थन के भागीदार हैं और व्यापक जन समर्थन हमारे लिए एक गोल बंद शक्ल इख्तियार कर रहा है।
बिहार में सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया गया, सबसे ज़्यादा आपकी पार्टी की ओर से टिकट दिया गया, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा? देखिए, फ़ायदा और नुकसान के अपने अलग अलग एंगल हैं। ज़्यादा सीट मिले या ना मिले, कोई ये बहुत हमारी ट्रेडिशनल क्लेम भी नहीं है। हम एक जनता की कार्यकर्ता हैं। जनता हर किसी न किसी समुदाय और जाति बिरादरी में जनता निहित है। तो किसी एक बिरादरी का कोई समुदाय का प्रतिनिधि नहीं होता है। जो प्रतिनिधि होता है वो हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से जनप्रतिनिधि का मतलब है पूरी जनता का प्रतिनिधि। इसलिए ये सब कहना एमवाई समीकरण और ये प्रतिनिधि, ये सब बातें बेकार की हैं। जनता के चित्त पर आप उतर जाओगे तो जात बिरादरी सब की सीमाएं खत्म हो जाएंगी। जनता के चित्त पर चढ़ जाओ। आपकी लड़ाई किससे है? कन्हैया कुमार से, गिरिराज सिंह से? किसी व्यक्ति से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई तो इस देश के जो बिगड़ती हुई संविधान व्यवस्था है, जो बिगड़ती हुई सरकार, केंद्र सरकार के कारण जो संवैधानिक व्यवस्थाओं में अड़चनें पैदा की जा रही हैं, जो संविधान में निहित अधिकार हैं शोषित पीड़ित जनता के, उच्च अधिकारों को उनको वंचित करने की कोशिश हो रही है। उन आरक्षण के नियमों में तरह तरह के छेड़छाड़ से उन शोषितों, पीड़ितों और दलितों के एक संदेह में रखा जा रहा है कि उनका अधिकार छीना जाएगा। ये सब जो आशंकाएं जनता में पैदा हैं, हम देश की रक्षा, संविधान की रक्षा, संविधान के निहित अधिकारों की रक्षा, देश में अल्टीमेटली लोकतंत्र की रक्षा करनी है। तभी ये चुनाव होंगे और तभी ये चुनाव से निर्वाचित सरकारें बनती रहेंगी। अभी तो खतरा लोकतंत्र पर भी है। कई तरह से हमारी पिछली सरकार जो अभी चल रही है दिल्ली में, इन सरकार ने हर तरह से पीड़ित किया है शोषित पीड़ित जनता को, देश के अकलित भाइयों को और देश के उन तमाम नीति सिद्धांत को पसंद करने वाले लोगों को, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को इन लोगों ने अपंग बना दिया है। भारत सरकार ने सब में छेड़छाड़ करके संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की है। हमारी लड़ाई तो इन सारी कुव्यवस्थाओं के खिलाफ है और ये लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। जी जी जी। कहा जाता है कि बेगूसराय पॉलिटिकली बहुत ही जागरूक जगह है। आप बेगूसराय की महान जनता से क्या कहना चाहेंगे? बेगूसराय की महान जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि बेगूसराय देश के नक्शे का एक महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण एरिया है और उस देश में जो भूमिका बेगूसराय की होनी चाहिए वो भूमिका बेगूसराय की हो और वो भूमिका हमारे माध्यम से और ज़्यादा प्रखर हो। यही बेगूसराय की जनता की अपील करना चाहते हैं कि वो अपने प्रतिनिधि को पहचाने। अपने प्रतिनिधि को पहचानेंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर नहीं पहचानेंगे, उनसे कोई भूल चूक हुई तो उसके नतीजे भी सामने में आते रहते हैं। जनता परेशान होती है, जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं होती है और ये सब ब्रांडेड नेता सिर्फ अपनी ब्रांडिंग को करते हैं और जनता के हित में कोई काम नहीं करते हैं। जी, रेड नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। आपने कष्ट किया हमारे साथ चल करके। हमारी यात्रा है आज और दिन भर की यात्रा, रात के 10 बजे तक की यात्रा पर हम निकले हुए हैं। आपका फिर से शुक्रिया। तो ये थे तनवीर हसन जी, जिन्होंने कहा कि बेगूसराय की महान जनता जिसे भी चुने ये ध्यान में रख कर के चुने कि जो बुरे दिन में, आने वाले दिनों में उनके काम आए और जब चाहे जब उनसे वो अपने हितों की बात कर ले, ब्रांड पे ना जाए। ब्रांड सिर्फ दिखावा होता है। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, बेगूसराय। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।